हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप नीट मेडिकल एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में 60 to 65 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट यहीं से मिल जाए। तो स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फार्मेसी के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन जो नंबर हम लोग लिए हैं 15 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल। जो प्रोटोप्लास्ट सेल का क्या होता है, तो विदाउट न्यूक्लियस को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, अंडर गोइंग डिवीजन को कहते हैं विदाउट सेल वॉल, विदाउट गोल्जी बॉडी। अगर प्लांट सेल हो, उसमें सेल वॉल हटा दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो विदाउट सेल वॉल, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लांट सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट इज ए बायोलॉजिकल टर्म प्रपोज्ड बाय। ये जो प्रोटोप्लास्ट बायोलॉजिकल टर्म किसने प्रपोज किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइंस्टीन ने किया था 1880 में। यह कह रहा है सेल वॉल अगर हटा दिया जाए, कैसे, केमिकली या मैकेनिकली या एंजाइमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी इवोल्यूशन ऑफ सक्सेसफुल इवोल्यूशन के लिए ये म्यूटेशन मस्ट, अगर किस में म्यूटेशन होना चाहिए, जर्मप्लाज्म डीएनए में, सोमैटोप्लाज्म डीएनए में, आरएनए में या साइटोप्लाज्म में। तो जर्मप्लाज्म डीएनए में म्यूटेशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। म्यूटेशन व्हिच अकर्स इन जर्मप्लाज्म डीएनए आर हेरिटेबल एंड नेचुरल सिलेक्शन बिकम एक्टिव ओवर सच म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से गलत कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन फंजाई काइटिन, कह रहा फंजाई की सेल वॉल काइटिन की होती है, तो ये तो सही है फर्स्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी होती है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। और सी ऑप्शन बैक्टीरिया की सेल वॉल लाइपोपॉलीसेकेराइड होती है, नहीं, लाइपोपॉलीसेकेराइड नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइकान की सेल वॉल होती है। डी ऑप्शन इंडोडर्मिस सुबेरिन प्रेजेंट होती है, तो ये भी सही है। बट ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही मिसमैच है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, येलोइंग ऑफ टी लीफ इज ड्यू टू। अगर जो लीफ होती है वो येलो कलर की हो जाती है, कौन से एलिमेंट की डिफिशियंसी। तो अगर लीफ क्या हो जाती है, येलो कलर की हो जाती, तो उसमें क्लोरोसिस हो जाता है, CHLORISIS। क्लोरोसिस किससे, कौन कौन सी एलिमेंट से होता है, ये सभी एलिमेंट आप लोग रट लीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लोरीन नहीं होता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी नहीं, सल्फर होता है। हम तो ऐसे याद किए थे, जिमी, मनीषा, सलमान, मॉडल, मग, नीचे, फेंके, ऐसे याद किए थे। जिमी, मनीषा, सलमान, मॉडल, मग, नीचे, फेंके, इतने एलिमेंट हैं जो क्लोरोसिस करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका देख लीजिए, ये देख लीजिए दिया गया है कौन कौन से क्लोरोसिस करते हैं, किस एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाती है। तो आप इसमें पौधों में क्लोरोसिस हो जाता है और पत्ती जो होती है पीली पड़ जाती है। तो जिमी, मनीषा, मॉडल, मग, नीचे, फेंके, ये सलमान। जिमी, मनीषा, सलमान, मॉडल, मग, नीचे, फेंके। बायनोमियल नामनक्लेचर मीन्स, बायनोमियल नामनक्लेचर का मतलब क्या होता है। तो बायनोमियल नामनक्लेचर में वन नेम जो होता है गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, नहीं, 2 साइंटिस्ट के द्वारा ये नेम नहीं लिखा होता है। बायनोमियल नामनक्लेचर वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ, एक जेनेरिक होता है, एक जेनेरिक स्पेसिफिक इपीथेट होता है, एक स्पेसिफिक इपीथेट होता है। तो टू नेम वन लैटिनाइज अदर पर्सन, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा कि बायनोमियल नामनक्लेचर मतलब क्या होता है। बायनोमियल नामनक्लेचर मीन्स साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ जेनेरिक इपीथेट, एक जेनेरिक इपीथेट होना चाहिए एंड एक स्पेसिफिक इपीथेट होना चाहिए। और जो जेनेरिक नेम होता है वो स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक नेम विथ स्मॉल लेटर से उसको शो करना चाहिए। बोथ द नेम आर रिटन इन इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए, अंडरलाइन इन मैस्क्रिप्ट्स, बिना कोई हटाए हुए, मतलब कामा दिए हुए अंडरलाइन होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस मीन्स मतलब दो प्रकार के स्पोर उसमें जनरेट करेंगे, तो वो कौन से हैं? डायोप्टेरिस दिया गया, साल्विनिया दिया गया, सी ऑप्शन एडियंटम और डी ऑप्शन इक्यूसिटम। तो साल्विनिया और स्लेजिनेला, आपको दो चीज़ याद करना है कि ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट प्रोड्यूस म्यूस्पोर्स इनसाइड द स्पोरेंजिया। स्लेजिनेला एंड साल्विनिया एक्वाटिक फर्न्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। एक्वाटिक फर्न जो जल में रहते हैं वो कौन होते हैं? तो स्लेजिनेला और साल्विनिया आर हेटेरोस्पोरस। इसका देखिए, टू टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर, तो इसीलिए इसको हेटेरोस्पोरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द वन विथ पोलरिटी। ये जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की क्या पोलरिटी होती है, ये हम लोग को देखना। ऑलवेज 3 to 5 एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, बी 5 to 3, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 to 5 ये टेम्पलेट स्ट्रैंड शो करता है, तो आप ये टेम्पलेट स्ट्रैंड देख लीजिए। टेम्पलेट स्ट्रैंड देखिए दिया गया है और ये 3 to 5 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्लांट ग्रोइंग इन शेडी रीजन आर कॉल्ड। अगर प्लांट छायादार जगह पे ग्रो करे तो उसको क्या कहेंगे? उसको सोशियोफाइट कहेंगे, सियोफाइट कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर लाइट के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं तो हेलियोफाइट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। लेकिन यहाँ शेडी रीजन की बात कर रहा तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट सही करेंगे। द प्लांट व्हिच ग्रो बेस्ट इन शेड आर डिफ्यूज लाइट आर कॉल्ड सियोफाइट्स आर हेलियोफोबस आर फोटोफोबस आर शेड लिविंग प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केप्ट अंडर। अधिकतर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस फाइलम में रखे जाते हैं, किस किंगडम में रखे जाते हैं? तो किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं। बट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा में होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में होता है, बट दोनों ही यूनिसेलुलर दोनों किंगडम में रखे जाते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे किंगडम प्लांटी दे दिया गया है, यहाँ पे प्लांटी दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कोरेलॉइड रूट जो होती है अपसाइकस की, ये यूजफुल होती है किसके लिए? कोरेलॉइड रूट जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूजफुल होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। यहाँ एब्जॉर्प्शन है, बी ऑप्शन, सी ट्रांसक्रिप्शन और डी फिक्सेशन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। एनाबीना नॉस्टॉक एंड अदर साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड इन कोरेलॉइड रूट, हेंस इट इज हेल्प इन फिक्सेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन। दी कोरेलॉइड रूट कंटेनिंग दीज सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया बिलीव ग्रीन एल्गी अपार्ट फ्रॉम फिक्स नाइट्रोजन प्रोड्यूस बेनिफिशियल अमीनो। ये भी क्वेश्चन पूछता है एनाबीनो नॉस्टॉक क्या है, तो ये साइनोबैक्टीरिया हैं जो कोरेलॉइड रूट में प्रेजेंट होती हैं और हेल्प करती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। लिप्स लूप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लिप्स लूप किसका एग्जाम्पल होता है? बैलेट का, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस का, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस का। आईयूडीएस क्या होते हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, ये वजाइना के थ्रू यूट्रस में फिट की जाती है। कहाँ पे? बच्चेदानी में यूट्रस में फिट की जाती है। किस लिए फिट की जाती है? प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, या अगर दो बच्चों के बीच गैप आपको चाहिए तब ये फीमेल यूज करते हैं, या प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। तो ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस होती हैं। लिप्स लूप 3 प्रकार की होती हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग हार्मोन और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। तो 3 ये सी ऑप्शन नंबर सही करेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये देता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस कौन से होते हैं, तो लिप्स लूप होता है। और कॉपर रिलीजिंग का एग्जाम्पल क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस होता है। इंट्रायूटाइन डिवाइस 3 होते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोडेड 375 याद करना। एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस जो होते हैं ये प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 होती हैं, ये 2 होती हैं हार्मोन रिलीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रिजर्विंग जर्म प्लाज इन फॉरेन स्टेट इज। जर्म प्लाज जो प्रिजर्विंग जर्म प्लाज के लिए कितना टेम्परेचर होता है उसी ये क्या कहते हैं? तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसका टेम्परेचर भी ध्यान रखना, एक बार टेम्परेचर भी पूछा गया था एग्जाम में। तो इसका क्या होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्रायो प्रिजर्वेशन टेम्परेचर का, और एक्सिटू कंजर्वेशन टेक्निक में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन फ्लावर हैव पोलन ग्रेन दैट आर लाइट एंड नॉन स्टिकी व्हाइल स्टिग्मा इज लार्ज एंड ऑफ्टन फीदरी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है, बट आप लोग ये याद कर लीजिए, अगर क्वेश्चन में कह रहा है पोलन ग्रेन जो होते हैं लाइट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी चिपकने लायक नहीं होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, चिपकते नहीं हैं, और स्टिग्मा जो होती है इस फ्लावर की ये फीदरी होती है, मतलब जैसे फीदर लाइक होती है। तो ये ये कौन सा पॉलिनेशन शो करेगा, तो एनीमोफिलस बिंड पॉलिनेशन शो करता है, क्योंकि अगर पोलन ग्रेन हल्का रहेगा, चिपकेगा नहीं और फीदरी जैसा रहेगा तो जाके बिंड के द्वारा, हवा के द्वारा जल्दी पॉलिनेशन हो जाएगा। तो आप लोग एनीमो मतलब एयर, तो आप सही करेंगे फर्स्ट ऑप्शन एनीमोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, pollination by wind is known as anemophilous and the more common amongst abiotic pollination. Wind pollination requires the pollen grain be light and non-sticky, that they can be transported in wind current. They often possess will exposed stamen and large, often feathery. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया में फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, इंडिया में फॉरेस्ट कितना एरिया लेता है, 90.4% ऑफ द लैंड एरिया का होता है, कंप्लीट लैंड एरिया का 33.7% होता है, 22% ऑफ द लैंड एरिया का फॉरेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड इज यूज्ड कैन आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए इसमें से कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्वाइटस विड्रॉल, बी ऑप्शन डायफ्राम यूज करेंगे, सी ऑप्शन कंडोम्स, डी ऑप्शन ओरल कंट्रासेप्टिव। तो हम लोग कंडोम्स यूज करेंगे जो कि फीमेल के लिए भी होती है और मेल्स के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंडोम्स आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर्स लेटेक्स शीथ, ये लेटेक्स शीथ की बनी होती है, रबर लेटेक्स शीथ की, दैट आर यूज करते हैं कवर द पेनिस, पेनिस को कवर करते हैं इन मेल में, और वजाइना सर्विक्स इन द फीमेल में कवर करते हैं जस्ट बिफोर क्वाइटस, सो दैट द एजिकुलेटेड सीमन वुड नॉट इंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जा पाता है। तो ये 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ स्टूडेंट, आप लोग ये से क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, और कोई भी क्यूरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर हम प्रोवाइड कर दिए हैं, आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।